पुनाम से लेके हिरण्यथ, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ज्योति स्वरूप परमात्मा अपनी दिव्य ज्योति से उपासक के अज्ञान को छिन्न भिन्न करके उसमें विमल ज्ञान का प्रकाश करता है। दुहान से लेके विचक्षण, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष धारणा ध्यान आदि साधनों से संपन्न है वे ही उस निराकार ज्योति के ज्ञान के पात्र बन सकते हैं, अन्य नहीं। पुनान से लेके मिमिक्षणा, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपासकों के यज्ञों की अपनी ज्ञान में वृष्टि द्वारा सुसिंचित करके आनंदित करते हैं। सोमो से लेके दिव्य, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र का आशय है कि परमात्मा ज्ञान आदि गुणों द्वारा उपासक के हृदय को दीप्तिमान बनाते हैं। सामम से लेके धार्या, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार विद्युत अपनी शक्तियों द्वारा नाना कार्यों का हेतु होती है, इसी प्रकार परमात्मा अपने ज्ञान कर्म रूपी शक्ति द्वारा सब ब्रह्मांडों की रचना का हेतु है। अनु से लेके तोष्टे, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में अज्ञान को भंग करके परमात्मा का साक्षात्कार करना वर्णन किया गया है। आसोम से लेके दक्षिवे, दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में परमात्मा की व्यापकता वर्णन की गई है कि हे सर्वोत्पादक परमात्मा, चित्त वृत्तियों द्वारा साक्षात्कार को प्राप्त हुए आप वर्णीयांत कारणों को प्रवेश करते हैं। कर्मों का अधिष्ठाता परमात्मा जो सर्वरक्षक है, वे अज्ञान का तिरस्कार करके भक्ति भाजन अंतःकरणों में विराजमान होता है और उनका स्थिति को स्थान बना करके ज्ञान का प्रकाश करता है। जिस प्रकार जन समुदाय अधिष्ठान रूप पुरी को प्रवेश करता है, इसी प्रकार परमात्मा ज्ञान पुरी रूप अंतःकरण में प्रवेश करता है। स से लेके ऋक्वाभि, 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सर्वोपरि ब्रह्म आनंद है, जिसके आगे और वह आनंद फीके हैं, वह एकमात्र परमात्म प्रायण होने से ही उपलब्ध होता है, अन्यथा नहीं। प्रसो से लेके मधुश्च्युतम, 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका आनंद यद्यपि सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि उसको चित्त की निर्मलता द्वारा उपलब्ध करने वाले उपासक प्राप्त कर सकते हैं, अन्य नहीं। आहर्यतो से लेके घवस्त्यो, 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र का ये भाव है कि संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान, इन तीनों प्रकार के कर्मों का ज्ञाता एकमात्र परमात्मा ही है। अभी से लेके सविद, 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञानी और विज्ञानी लोग ही अपने जन तप आदि संयमों द्वारा परमात्मा के आनंद को उपलब्ध करते हैं और वही अधिकारी होते हैं, अन्य नहीं। तरच समुद्रम से लेके बृहत, 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस देश में अध्यापक और तथा उपदेशक अपनी शुभ शिक्षा द्वारा लोगों को शिक्षित करते हैं, परमात्मा उस देश का अश्वमेव कल्याण करता है। निर्भय मानव से लेके समुद्रीय, 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के ज्ञान से कर्म योगी नाना विध फलों को लाभ करता है। वहाँ कर्मयोगी उपलक्षण मात्र है, वास्तव में ज्ञान योगी, उद्योगी, तपस्वी और संयमी सब प्रकार के पुरुषों का यहाँ ग्रहण है। इंद्राय से लेके 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ भी कर्मयोगी उपलक्षण मंत्र हैं, मात्र हैं, वास्तव में सब प्रकार के योगियों का यहाँ ग्रहण है और वह परमात्मा का साक्षात्कार करके सुरक्षित रह करके आनंददायक तथा सुखकारी पदार्थों का उपभोग करते हैं। पुनःनश्यम से लेके 18वां श्लोक। द्यू भव आदि लोक लोकांतर एकमात्र परमात्मा ही के आधार पर स्थित होने से योगी जन सर्वत्र सुरक्षित रहते हैं। तो अहम से लेके यही 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, वैदिक कर्म अनुष्ठान में विघ्न करने वाले मनुष्यों से हमारी रक्षा करें। यहाँ राक्षस शब्द से विघ्नकारी मनुष्यों का ग्रहण है, किसी जाति विशेष का नहीं है। हे प्रकाश स्वरूप सर्वोत्पादक परमात्मन, प्रतिदिन तुम्हारी मैत्री में मैं सदैव तुम्हारा स्मरण करता हूँ। हे सर्व अधिकरण परमात्मन, बहुत नीच भावों से जो राक्षस मुझको पीड़ा देते हैं, उन राक्षसों को अतिक्रमण करके मेरी रक्षा करो।
उता से लेके पपीतम 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सबको धारण करने वाला परमात्मा है उसी की उपासना करने योग्य है। मृज्यमाना से लेके अभ्यर्षि 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की उपासना करने से सब प्रकार के ऐश्वर्य मिलते हैं, इसलिए ऐश्वर्य की चाहना वाले पुरुष को उसी की उपासना करनी चाहिए। मेरी जानों से लेके अर्षसी 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अभ्युदय और निःश्रेयस का हेतु एकमात्र परमात्मा ही है, इसलिए उसी की उपासना करनी चाहिए। पवस्य से लेके सोमवत्सरा 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, इस नभोमंडल अर्थात कोटि कोटि ब्रह्मांडों को एकमात्र आपने ही धारण किया है, इसलिए आप कृपा करके हमारे भावों को पवित्र बनाइए, जिससे हम आपकी उपासना में पवित्र रहें। सतो से लेके धीति भी 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस ब्रह्मांड के परमाणु रूप सूक्ष्म कारण जो एकमात्र परमात्मा ही धारण करता है तथा पवित्र करता है, इसलिए हे भगवान, हम में भी वह शक्ति प्रदान करे कि हम कर्मयोगी बनकर ऐश्वर्यशाली हों। पमाना से लेके प्रयांसी जय 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के अपहृत आदि स्वभाव उपासना द्वारा मनुष्य को शुद्ध करते हैं, इसलिए मनुष्य को उसकी उपासना में सदा रत रहना चाहिए। अपो से लेके 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य चंद्र आदि नाना ज्योतियों को उत्पन्न करने वाला परमात्मा सब कर्मों का अध्यक्ष है। वे अपनी कृपा से हमारे अंतःकरण को प्राप्त हो। ये 107 सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। पवस्य से लेके मदा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। इस मंत्र में परमात्मा से शुभ कर्मों की ओर लगने की प्रार्थना की गई है कि हे शुभ कर्मों के प्रेरक परमात्मन, आप हमारे सब कर्मों की भली भांति जानते हुए भी अपनी कृपा से हमें शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करें, ताकि हम कर्म योगी बन के आपकी समीपता लाभ कर सकें। यस्य ते से लेके नैतशा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र का आशय यह है कि वेद के सदुपयोग द्वारा कर्मयोगी शोभन प्रज्ञा वाला हो जाता है। यहाँ अश्व के दृष्टांत से कर्मयोगी के बल और प्रक्रम का वर्णन किया है कि जिस प्रकार अश्व संग्राम में विजय पाना प्राप्त करता है, इसी प्रकार कर्मयोगी विज्ञान द्वारा सब शत्रुओं का पराजय करने वाला होता है। तुम से लेके गोक्ष्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही परमपिता परमात्मा विज्ञान तथा सत्कर्मी जीवों को कल्याण के देने वाले और वही सबका पालन पोषण करने वाले हैं। ये ना से लेके चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही अपने अनादि सिद्ध ज्ञान द्वारा लोगों को सन्मार्ग की प्रेरणा करते हैं। वही सविद्या रूपी वेदों से सबका सुधार करता है और वही सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। ईशा से लेके 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ समुद्र की लहरों का दृष्टांत अनायास के अभिप्राय से है, साकार के अभिप्राय से नहीं है। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अनायास ही श्वास आदि व्यवहार करता है, उसी प्रकार लीला मात्र से परमात्मा इस संसार को रचता है। यह से लेकर रुज 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। वह पूर्ण परमात्मा जो इस ब्रह्मांड में संपूर्ण सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, वही मंगल में प्रभु सब विघ्नों को निवृत्त करके कल्याण का देने वाला और वही सब पापों का क्षय करने वाला है। आ से लेके स्तोषम अपतुरम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्युत नानाविध क्रिया शक्तियों का प्रदाता, निर्माता तथा प्रकाशक एकमात्र परमात्मा ही है। वही सबका उपासनीय और वही सबका कल्याण का देने वाला है। शस्त्रधार से लेकर बृहत 8वां श्लोक। इस मंत्र में प्रकृति को रित इस अभिप्राय से कहा गया है कि प्रकृति परिणामी नित्य है, अर्थात परिणामी को प्राप्त होकर नाश नहीं होता। शेष सब अर्थ स्पष्ट है कि जो अनंत प्रकार की धाराओं से
कामनाओं का पूर्ण करने वाला, जो अनादि ऐश्वर्य से परिपूर्ण और जो सर्वप्रिय है, ऐसे परमात्मा से मैं दिव्य जन्म के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो प्रकृति रूपी रित से रित जात अर्थात सर्वत्र विद्यमान है, जो सर्वत्र विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त, जो दिव्य स्वरूप और जो सब भूतों का स्वामी है, वही एकमात्र सर्वोपरि सत्य है। उसी परमात्मा की हम लोग उपासना करें। अभी से लेके युवा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि परमात्मा से ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, आप ऐश्वर्य रूप संपूर्ण कोशों के पति हैं, कृपा करके हमें भी विशेष रूप से संपत्तिशील बनाइए। आज से लेकर 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार अग्नि एक पदार्थ को स्थानांतर को प्राप्त कर देती है अर्थात अपनी तेजोमयी शक्ति से गतिशील बना देती है, इसी प्रकार परमात्मा ज्ञानी तथा सुकर्मी पुरुष को गतिशील बनाता है, जिससे पुरुष शक्ति संपन्न होकर उसकी समीपता को उपलब्ध करता है। एतम से लेके विभ्रतम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, ज्ञान वृत्तियां परमात्मा का साक्षात्कार इस प्रकार करती हैं कि आवरण भंग करके सर्वव्यापक परमात्मा को अभिव्यक्त करती हैं, इसी का नाम वृत्ति व्याप्ति है। वृषा से लेके दशसा 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इस मंत्र में परमात्मा को जयमान उपचार से कथन किया गया है, वस्ता नहीं, वास्तव में वह अजर अमर आदि गुण संपन्न है। वह अपने उपासकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला और उनकी सद्गति का प्रदाता है। स से लेके सुशिक्ति नाम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब पदार्थों का अधिष्ठाता परमात्मा है, अर्थात परमात्मा सब पदार्थों का आधार और सब पदार्थों का आधेय है। हे भगवान, आप हमारे ज्ञान की वृद्धि करें कि हम लोग आपकी समीपता को प्राप्त होकर के आनंद का उपभोग कर सकें। यस्य ना से लेके महे 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो परमात्मा नाना प्रकार की विद्याएं और इन विद्याओं के वेता कर्म योगियों तथा ज्ञान योगियों को उत्पन्न करता, जिससे शिक्षा प्राप्त करके अध्यापक तथा उपदेशक धर्म उपदेश करते और जो दुष्ट दमन के लिए रक्षक उत्पन्न करता है, वही हमारा पूजनीय देव है, उसी की उपासना करने योग्य है। इंद्राय से लेके मधुमतम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे आनंदवर्धक तथा आनंददायक गुण संपन्न परमात्मन, आप ऐसी कृपा करें कि हम लोग ज्ञान योगी तथा कर्म योगी बन करके आपका साक्षात्कार करते हुए आनंद को प्राप्त हों। इंद्रस्य से लेके उत्तम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस परमात्मा के आधार पर स्थित हैं और जो कर्म योगी तथा ज्ञान योगी इत्यादि योगी जनों का विद्या प्रदाता है, वही एकमात्र उपास्य देव है। ये 108वां सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। परिस से लेके भगाई 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा उद्योगियों तथा कर्म योगियों के लिए नानाविध स्वादु फलों को उत्पन्न करता है, अर्थात सब प्रकार के ऐश्वर्य और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, इन चारों फलों का भोक्ता कर्म योगी तथा उद्योगी ही हो सकता है, अन्य नहीं। इसलिए पुरुष को कर्म योगी तथा उद्योगी बनना चाहिए। इन दृष्टि से लेके 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्म आनंद के पान करने का अधिकार एकमात्र देवी संपत्ति वाले पुरुषों को ही हो सकता है, अन्य को नहीं। इसी अभिप्राय से यहाँ कर्म योगी, ज्ञान योगी तथा देवों के लिए ब्रह्म अमृत का वर्णन किया गया है। एवं अमृताय से लेके पीयूष 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यहाँ मुक्ति रूप सुख का पीयूष शब्द से वर्णन किया है। ब्रह्मानंद का नाम ही पीयूष है और उसी को अमृत, पीयूष, मुक्ति इत्यादि नाना प्रकार के शब्दों से कथन किया गया है। पवस्य सोम से लेके धाम 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमपिता परमात्मा को आकाशवाद सर्वत्र परिपूर्ण है, उसी की उपासना से मनुष्य मुक्ति धाम को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। शुक्र से लेके प्रजाय 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा संपूर्ण प्रजाओं के लिए आनंद की वृष्टि करने वाला है, अर्थात वही आनंद का स्तोत्र होने के कारण उसी से आनंद की लहरें इष्टता प्रचार पाती हैं, किसी अन्य स्तोत्र से नहीं। दिवों से लेके पवस्व 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है,
ध्युलोक का धारक, अमृत, तदिप्यमान तथा बल स्वरूप परमात्मा, जिसने सूर्य, चंद्रमा आदि सब लोकांतरों का निर्माण किया है, वही हम सबका एकमात्र उपास्य देव है, अन्य नहीं। पवस्य से लेके पूर्व्य 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वोपरि परमात्मा, जिसका यश महान सबसे बड़ा है, वही हमारा रक्षक और वही एकमात्र उपास्य देव है। नरिभीर यमानों से लेके मंद्र स्वचित 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा का साक्षात्कार संयमी पुरुषों को ही होता है, अर्थात जप, तप, संयम तथा अनुष्ठान द्वारा वही लोग साक्षात्कार करते हैं। वह परमात्मा अपनी दिव्य ज्योतियों से सर्वत्र आविर्भाव को प्राप्त और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। वह पिता हमें सब प्रकार का सुख प्रदान करे। इंदो पुनान से लेके 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमात्मा संपूर्ण प्रजाओं के ऐश्वर्य को बढ़ाता है और जो सदा प्रकाश तथा संभव है, वही हमारा उपास्य देव है। उसी की उपासना करता हुआ पुरुष आनंद प्राप्त करता है, अन्यथा नहीं। पवस्य से लेके धनाई 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जिस प्रकार विद्युत प्रत्येक पदार्थ को दीप्यमान करता और सब पदार्थों का प्रकाशक तथा उद्दीपक है, इसी प्रकार परमात्मा सबको उद्बोधन करके अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त करता है और कर्म योगी पुरुष को सदैव धन का लाभ होता है। तमते से लेके महेद्युम्नाई 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र का भाव यह है कि उपासक लोग इस विराट स्वरूप को देख करके ईश्वर की धारणा अपने हृदय में करते हैं। यही इस ऐश्वर्य को पवित्र बनाना है। शिशुम से लेके इंदोम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ऋतु ऋतु में यज्ञों द्वारा परमात्मा का यजन करते हैं, उनका नाम ऋत्विज है। अर्थात इस विराट स्वरूप की महिमा को देख करके जो आध्यात्मिक यज्ञ आदि द्वारा परमात्मा को उपासना करते हैं, उन्हीं को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इंदु से लेके कविर भगाई 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र का भाव यह कि जो पुरुष यज्ञ आदि कर्म तथा अन्य सत्कर्म करते हैं, उन्हीं को परमात्मा पवित्र बनाता है, जिससे वह ऐश्वर्य प्राप्ति द्वारा आनंद भोग करते हैं। विभक्ति से लेके जघान 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र का तात्पर्य है कि यद्यपि स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण ये तीनों प्रकार के शीर सब जीवों को प्राप्त हैं, परंतु कर्म योगी के सूक्ष्म शीर में परमात्मा एक प्रकार का दिव्य भाग उत्पन्न कर देता है, जिससे अज्ञान का नाश और ज्ञान की वृद्धि होती है। इस भाव से मंत्र में कर्म योगी के शीर को बनाना लिखा है। पिबन्त्यस्य से लेके सुतस्य 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा का आनंद इंद्रिय संयम द्वारा दृढ़ अभ्यास के बिना कदापि नहीं मिल सकता। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह श्रवण, मनन और निध्यासन द्वारा दृढ़ अभ्यास करके परमात्मा को आनंद लाभ करे। प्र से लेके वार्म्यम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब तक मनुष्य में अज्ञान बना रहता है, तब तक वह परमात्मा का साक्षात्कार कदापि नहीं कर सकता। इसलिए जिज्ञासु को आवश्यक है कि वह परमात्मा के स्वरूप को ढकने वाला अज्ञान का नाश करके परमात्म दर्शन करे। अज्ञान, अविद्या तथा आचरण ये सब पर्याय शब्द हैं। स से लेके श्री नान 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब दृढ़ अभ्यास से परमात्मा का परिपक्व ज्ञान हो जाता है, तब परमात्म ज्ञान जो अमृत के समान है, वह उपासक को आनंद प्रदान करता है। इसी का नाम यहाँ मिंचन करना है। प्र से लेके सुता 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ है कि जो पुरुष उसी एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाते हैं, उनको परमपिता परमात्मा अवश्य दैदिप्यमान करते हैं। असर्जीवाजी से लेके शस्त्रधार 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमपिता परमात्मा तो इस चराचर ब्रह्मांड का अधिपति है। वह अनंत सामर्थ्य युक्त है। उनके सामर्थ्य को उपदेशों द्वारा कर्म योगी लाभ करता है।
अंजन स्तेनम से लेके मदाय 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्म योग के अर्थ ब्रह्म विष्णु वृत्ति द्वारा परमात्मा के योग का नाम परमात्म योग है। अर्थात उपासक लोग ज्ञान वृत्ति द्वारा परमात्मा के समीपी होकर परमात्म रूप माधुर्य रस का पान करते हुए तृप्त होते हैं। देव्यव्य स्तवा से लेके मृजंती 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्या प्राप्ति द्वारा विद्वान बनना, धनवान होना, बलवान होना, नानाविध ऐश्वर्य प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली बनना परमात्मा की उपलब्धि के बिना कदापि नहीं हो सकता। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों का कर्तव्य है कि वे ज्ञान द्वारा परमात्मा का उपलब्ध करें। इंदौर से लेके ऋन्नय 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि सुख की इच्छा वाले पुरुष को मंद कर्मों का सर्था त्याग करना चाहिए। जब तक पुरुष मंद कर्म नहीं छोड़ता तब तक वह परमात्म परायण कदापि नहीं हो सकता और ना सुख उपलब्ध कर सकता है। इसी अभिप्राय से मंत्र में अज्ञान के नाश द्वारा मंद कर्मों के त्याग का विधान किया गया है। 109वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। प्रयासों से लेके न से पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष ईश्वर प्रायण होकर के उनकी आज्ञा का पालन करते हैं वही परमात्मा को उपलब्ध करने वाले कहे जाते हैं। या यूँ कहो कि उन्हीं को परमात्म प्राप्ति होती है और वही अपने ऋणों से मुक्त होते हैं और वही शत्रुओं का नाश करके संसार में अभय होकर विचरते हैं। स्मरण रखिए कि पूर्व स्थान को त्याग करके स्थानांतर प्राप्ति रूप प्राप्ति परमात्मा में नहीं घट सकती। अनुही से लेके प्रगाह से दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मंत्र में ऐश्वर्यों के लक्ष्य का तात्पर्य यह है कि ईश्वर में आध्यात्मिक तथा आदि भौतिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्य हैं। जो पुरुष मुक्ति सुख को लक्ष्य रखते हैं उनको निश्रेयस रूप आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और जो संसारिक सुख को लक्ष्य रख के ईश्वर प्रायण होते हैं उनको परमात्मा अभ्युदय रूप आदि भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अजीजनों से लेके पुरंध्या तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र का भाव यह है कि वह परम पिता जो अभ्युदय तथा निश्रेयस का दाता है उसका प्रभुत्व विद्युत से भी अधिकतर है। अजीजनों से लेके सनिश्चित चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, आप सदा एक रस सर्वत्र विराजमान और सदैव सब प्राणियों को अहिर्निश देखते हुए विचरते हैं। अतः प्रार्थना है कि आप हमें अपनी भक्ति का दान दें और हम आपकी आज्ञा का पालन करते हुए ऐश्वर्यशाली हों। विचरने से तात्पर्य अपनी व्यापक शक्ति द्वारा सर्वत्र विराजमान होने का है, चलने का नहीं। अम्यमी से लेके गबस त्यो 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र का आशय यह है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी गर्मी तथा प्रकाश शक्ति से प्रजा के सब विकारों तथा अवगुणों को दूर करके शुभ गुण देता है, उसी प्रकार परमात्मा सदाचारी पुरुषों के दोष दूर करके उनमें सद्गुणों का आघान कर देता है। इसलिए पुरुष को कर्मयोगी तथा सदाचारी होना परम आवश्यक है। आदि के से लेके वियोर्नुते 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार सूर्य की प्रभा चहुं ओर व्याप्त हो जाती है, इसी प्रकार ब्रह्म विद्यावेता पुरुषों की ब्रह्म विष्णु बुद्धि विस्तृत होकर के सब और परमात्मा का अवलोकन करती है और ऐसे पुरुष परमात्म परायण होकर के ब्रह्म आनंद का उपभोग करते हैं। तवे सोम से लेके चौथ्य 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, हम बड़े बड़े यज्ञ करते हुए ऐश्वर्य संपादन करें अथवा वीर पुरुषों के गुणों को धारण करते हुए बलवान बने, क्योंकि आप ही की कृपा से मनुष्य वीरता आदि गुणों को धारण कर सकता है, अन्यथा नहीं। दिवा से लेके
समस्वरण 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ध्युलोक का अमृत परमात्मा को इस अभिप्राय से कथन किया गया है कि इस मंत्र में यह वर्णन किया गया है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनके एक देश में है और अनंत परमात्मा अमृत रूप से ध्युलोक में विस्तृत हो रहा है, अर्थात उसका अमृत स्वरूप अनंत नभोमंडल में सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है। ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा को उपासक लोग स्तुति करते हैं। जो ध्युलोक का अमृत सनातन प्रशंसनीय, जो बड़े गहन ध्युलोक से भली भांति दोहन किया गया है, जो कर्मयोगी को लक्ष्य रख करके विद्यमान है, उस परमात्मा की उपासक लोग उसी प्रकार स्तुति करते हैं। आघात से लेकर तिष्ठ से 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार मंडला अधिपति अपने मंडल के मध्य में स्थिर होकर के सबको स्वाधीन रखता है, इसी प्रकार परमात्मा संपूर्ण लोक लोकांतरों को बल से धारण करके सर्वत्र स्थिर हो रहा है। और यूं कहो कि उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय रूप परमात्म शक्ति सदा एक रस दृढ़ता से विराजमान रहती है। इसी में कभी रुकावट नहीं होती। 100वां से लेके इन 2। 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के गुण तथा शक्तियां अनंत है और जिससे उनके स्वरूप का निरूपण किया जाता है, वे गुण भी उससे अनंत हैं। इसलिए अनंत स्वरूप की अनंत रूप से ही उपासना करनी चाहिए। ऐसा से लेके विद्योधा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र का आशय यह है कि जो पुरुष उक्त गुणों वाले परमात्मा की क्रिया शक्ति तथा ज्ञान शक्ति से बढ़ते हैं, उनको परम पिता परमात्मा अवश्य प्राप्त होते हैं और उन पर सब ओर से आनंद की वृष्टि करते हैं। सपवस्व से लेके शत्रुन 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, आपको मार्ग से प्रवृत्त दुष्ट पुरुषों से हमारी रक्षा करें। जिनसे रक्षा की जाती है उसका नाम राक्षस है। सो हे पिता, आप संपूर्ण विघटकारी पुरुषों से हमारी रक्षा करते हुए हमें अभय प्रदान करें। 110वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अया से लेके ऋक्व भी 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में रूपक अलंकार से शूरवीर की सूर्य के साथ तुलना की गई है, अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने तेजों में प्रभा मंडल से अंधकार को छिन्न भिन्न करता है, इसी प्रकार शूरवीर योद्धा शत्रु को छिन्न भिन्न करके स्वयं स्थिर होता है। तम से लेके व्योधे 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार ब्रह्म उपासक ब्रह्म यज्ञ में ब्रह्म के ज्ञान आदि ऐश्वर्य को धारण करते हैं, इसी प्रकार शूरवीर कर्म यज्ञ में परमात्मा के अभ्युदय रूप ऐश्वर्य को धारण करते हुए इस त्रिधातु में शीर के प्रयत्न को सफल करते हैं। पूर्वामनु से लेके अनप्युता 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में शूरवीर के तेज की दिव्य तेज से तुलना की गई है कि जिस प्रकार ध्युलोकवर्ती तेज अंधकार को दूर करके सर्वत्र प्रकाश का संचार करता है, इसी प्रकार शूरवीर का तेज तमो रूप शत्रुओं को हनन करके अभ्युदय रूप ऐश्वर्य का संचार करता है। 111वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। नानानम से लेके प्रिस्त्रव 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र का अभिप्राय है कि जिस प्रकार पुरुष अपने अनुकूल पदार्थ को सुसंस्कृत करके बहुमूल्य बना देता है, इसी प्रकार राज्य अभिषेक योग्य राजपुरुष को परमात्मा संस्कृत करके राज्य के योग्य बनाता है। जति से लेके परिस्त्रव 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा दीप्ति अस्त्र शस्त्र तथा विमान आदि द्वारा सर्वत्र गतिशील होता है, वह परमात्मा की कृपा से ही उत्पन्न होता है। यहाँ यो कहो कि पूर्वकृत प्रारब्ध कर्मों के अनुसार परमात्मा ही ऐसे राजा को अभिषिक्त करता है। कारुरडम से लेके स्त्रव 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में परमात्मा से
उच्च उद्देश्य की प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, यद्यपि मेरी बुद्धि मुझे कवि, वैद्य तथा शिल्पी आदि नाना भावों की ओर ले जाती है, तथापि आप ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए मेरे मन की प्रेरणा करके मुझे उच्च ऐश्वर्य की ओर प्रेरित कीजिए। अश्वों से लेके परिस्त्रव चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शीघ्रगामी होकर अपने मार्गों का अतिक्रमण करें, उनका नाम अश्व है। इस प्रकार यहाँ अश्व नाम विद्युत का है। सब पदार्थों को प्राप्त कराने वाला व प्राप्त होने वाला विद्युत जिस प्रकार गति को चाहता है, जैसे उपमंत्री लोग अनंत जनक क्रिया की इच्छा करते हैं, जैसे मंडन करने वाला पुरुष वर्णीय पदार्थ की ही इच्छा करता है, जैसे सूर्य का प्रकाश प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में विभाग की इच्छा करता है, इसी प्रकार योग्यता अनुसार विभाग की इच्छा करते हुए हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप ऐश्वर्य संपन्न राजा को अभिषिक्त करें। मंत्र का अर्थ इस प्रकार से स्पष्ट है। 112वां सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। कितों आवड़ते ने की करे बंदा। काम नहीं हो रहा, ये अपना आंखें और बीच में पलंगा खड़ा करते हैं। ऋतम से लेके परिस्त्रव चौथा श्लोक, जो स्वयं यज्ञ आदि कर्म करता है, औरों को यज्ञ आदि कर्म करने का उपदेश करता है, सत्य भाषण और सत्य के आश्रित कर्म करने वाले राजा के राज्य को परमात्मा अटल बनाता है। सत्यम से लेके पारस्त्रव पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेदवेता विद्वान से शिक्षा पाया हुआ जो राजा अपने सत्य आदि धर्मों का त्याग नहीं करता, उसका राज्य अश्वमेव चिरस्थायी होता है और वह अनेक सांसारिक रसों को भोगता होता है। यत्र ब्रह्मा से लेकर परिस्त्रव छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेदवेता विद्वान संन्यास अवस्था में वेद रूपी वाणी का प्रकाश करता हुआ, अर्थात वैदिक धर्म का उपदेश करता हुआ, चित्तवृत्ति निरोध द्वारा परमात्मा में लीन होकर इष्टता विचरता है। वह सबको पवित्र करने वाला होता है। हे परमात्मा, आप ऐसे सन्यासी को पूर्ण अभिषिक्त करें। यत्र से लेके परिस्त्रव सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई कि हे परमात्मा, ज्ञान योगी तथा कर्म योगी के लिए सद उपदेश रूपी वाणी प्रदान करें और वृद्धि तथा क्षय से रहित अमृत अवस्था प्राप्त कराए, जिससे वेद रूप वाणी का प्रकाश हो और अपनी कृपा से ज्ञान योगी को अभिषिक्त करे। यत्र से लेके परिस्त्रव आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र का भाव यह कि परमात्मा ज्ञान योगी को सत्य तथा अमृत के निर्णय में अभिषिक्त करता है, अर्थात ज्ञान योगी रूप राजा सत्य तथा अमृत का निर्णय करके अपने विवेक रूप राज्य को अटल बनाता है। यत्रानुकामम से लेके परिस्त्रव नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मुक्त पुरुष मुक्ति अवस्था में अव्याहत गति होकर विचरता है, अर्थात उसका उस अवस्था में किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता। या यो कहो कि वह स्वतंत्रता पूर्वक ईश्वरीय सत्ता में सम्मिलित होता है। हे परमपिता परमात्मा, आप ज्ञान योगी और कर्म योगी को अभिषिक्त करके वह अवस्था प्राप्त कराएं। यत्र से लेके परिस्त्रव 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
हे परमात्मन, जो ब्रह्म ज्ञान का उच्च पद है और जहाँ सदा से तृप्ति होती है, वह मोक्ष रूप सुख मुझे प्रदान कीजिए। या यूँ कहो कि वह मुक्ति सुख जिससे एकमात्र ब्रह्मानंद का ही अनुभव होता है, अन्य विषय सुख आदि जिस अवस्था में सब तुच्छ हो जाते हैं, वह मुक्ति अवस्था मुझे प्राप्त कराइए। यत्र आनंद से लेके परिस्त्रव 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भगवान, जिस अवस्था में आनंद तथा मोत होता है और जहाँ सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, वह अवस्था मुझे प्राप्त कराइए। या यो कहो कि हे परमात्मन, उस मुक्ति अवस्था में जहाँ आनंद ही आनंद प्रतीत होता है, अन्य सब भाव उस समय तुच्छ हो जाते हैं, वह मुक्ति अवस्था मुझे प्राप्त हो। 113वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। यह इंदो से लेके परिस्त्रव पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष कर्म, उपासना तथा ज्ञान द्वारा परमात्म प्राप्ति का भली भांति भली प्रकार अनुष्ठान करता है, या यूँ कहो कि जब उपासक अनन्य भक्ति से परमात्म परायण होकर के उसी की उपासना में तत्पर रहता है, तब परमात्मा उसके अंतःकरण में ससत्ता का आविर्भाव उत्पन्न करते हैं। ऋषि से लेके परिस्त्रव दूसरा श्लोक। जो परमात्मा चराचर ब्रह्मांडों का पति है, उससे यहाँ ज्ञान योग की प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, ज्ञानवर्धक वाणियों द्वारा उपासक के हृदय में ज्ञान की वृद्धि करें। सब से लेके परिस्त्रव तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में मुक्त पुरुष की विभूति का वर्णन किया गया है कि उसकी सब लोकों में दिव्य दृष्टि हो जाती है। दिशा शब्द का तात्पर्य यहाँ लोक में है और वहाँ भूभव तथा सर आदि 7 लोक हैं, अर्थात विकृति रूप से, कार्य और प्रकृति रूप से जो कारण हैं, वे 7 अखंडनीय शक्तियाँ उसके लिए मंगलप्रद होती हैं। यत से लेके परिस्त्रव चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में मुक्ति रूप फल का उपसंहार करते हुए सब विघ्नों की शांति के लिए प्रार्थना की गई है कि हे सर्वरक्षक भगवान, वैदिक कर्म तथा वैदिक अनुष्ठान के विरोधी शत्रुओं से हमारी सब प्रकार से रक्षा करें, ताकि वे हमारे लिए अनुष्ठान में विघ्नकारी ना हों। अपनी परम कृपा से मोक्ष संबंधी ऐश्वर्य हमें प्रदान करे। ये हमारी आपसे सविनय प्रार्थना है। नवम मंडलम समाप्तम। प्राप्त करता है और सकल लोकों को आलोकित करता है। सजातों से लेके कणिकृदगा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति अग्नि उत्तर अग्नि और अधर अग्नि के मध्य छिपा रहता है, उत्पन्न होकर काष्ठों में बस जाता है, अंधकार को मिटाकर नेत्रों को प्रकाश देता है, उसी भांति है विद्वान जनों, तुम विद्या के सूर्य हो। अतः सकल मानव समाज को अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा अंधकार से मुक्त करके अज्ञान को हरो। विष्णु रित्था से लेके तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य जिस भांति परमात्मा से सर्वविधि रक्षण पाता है, उसी भांति जो ज्ञानी जन ज्ञान रस को आत्मसात करते हैं, वे उस ज्ञान को प्रदान करने वाले परमात्मा की अर्चना करते हैं। अत्तो से लेके होता चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति काष्ठ अग्नि को उपजाता है और फिर वही आग उसे भस्म कर देती है, वैसे ही तेजस्वी अन्न आदि पालक साधनों को धारण करने वाली
प्रजाएं अन्न से वृद्धि पाने वाले शिशु के सदृश ऐश्वर्यों से तेरी सेवा करते हैं, और तुम मनुष्य प्रजाओं से सभी को सुख प्रदान करता है। अवतारम से लेके जना नाम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं तुझ प्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूं, जो सर्व सुखों तथा ज्ञान का दाता, हिंसा रहित, उत्तम यज्ञ ज्ञाता, तेजस्वी तथा दानशील की वृद्धि करने वाला और मानवों के मध्य अतिथि के समान वंदनीय है। 7 से लेके देवान 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, तो रोष रहित होकर भूमि के प्राप्त करने को समर्थ युक्त होकर सबके समक्ष स्थित हो और तेजस्वी पुरुषों की संगति कर। आही से लेके देवान 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे तेजस्वी सूर्य व भूमि समान श्रेष्ठ शासक और आश्रित प्रजाजनों को तुम उसी भांति सदैव बढ़ाओ जिस भांति माता पिता शिशु को बढ़ाते हैं। हे बलशाली, आप शत्रु संहारक हैं। आप तेजस्वी विद्वत जनों को प्राप्त हों और इस राष्ट्र में उन्हें आदर प्रदान कराएं। पिपरेही से लेके यजिष्ठ 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, आप कामनामान मनुष्यों का पालन करो और हे सूर्य के समान तेजस्वी विद्वान बनकर राज्य सभासदों को भी आप राष्ट्र में आदर सहित रखें। उपदेशकों, यज्ञकर्ताओं और उपदेशकों में तो ही सर्वश्रेष्ठ है। वे शीम से लेके अरहरन 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे तेजस्विन, तुम जान चाहते हो, दान चाहते हो और पितृ करने वाले को भी चाहते हो। तुम ही धनदाता और तेज के स्वामी हो। हम सब भी विद्वानों का भली भांति आदर करें। आ देवा नाम अपी से लेके कल्प्याति 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम विद्वान लोगों के पथ का अनुगमन करें। जो कार्य भी हम कर सकते हैं उसे क्रम से संपन्न करें। ज्ञानी जन अग्नि के समान हैं। वही यज्ञ करता है, वही ग्रहण करता है, वही हिंसा रहित कर्म करने वाला और ऋतुओं को फल उत्पादक में समर्थ बनाता है। यद्व से लेके कल्प्याति 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वंजनों, आपके व्रत नियम आदि हम नितांत अज्ञानी जन भंग करते हैं। आप ही अपने सत्य बल द्वारा हमारी कमियों का निवारण कर सकते हैं। यत पात्रा से लेके यजाति 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बालहीन जन अपने अल्प ज्ञान से दान, पूजा, सत्संग इत्यादि के विषय में न जाने तो यज्ञ का ज्ञाता ज्ञानी जन दानशील होकर के फल प्राप्ति के इच्छुक लोगों को यज्ञ कराए। विश्राम से लेके शजन्य 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सफल यज्ञों के प्रमुख विचित्र ज्ञाता, तुम मुझे तेरे पिता ने जन्म दिया है, तो ही मानवों से बसी भूमियों में सर्वप्रिय, अन्नों से पूर्ण, हितकारक ज्ञान वृष्टियों को प्रदान कर। यम तवा से लेके वी माही 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञान प्रकाशक, तो भली भांति तेजस्वी स्वरूप को ग्रहण कर, विशेष रूप से कांतिमान हो और पथ आलोकित कर। इति 300 वर्ग। इनों से लेके अपाजन 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, तो सभी का स्वामी है, दुष्टों का दलन करने वाला है। तेरे ही समान विद्वान भी अंधकार का हरण करके ज्ञान प्रदान करता है। कृष्णाम से लेके भांति 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति सूर्य तममय रात को आकाश से भरकर दिन कर देता है, उसी भांति विद्वज्जन जग को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। भद्रों से लेके रामस्य थात 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति रात्रि का विनाशक सूर्य उषा के बाद स्वयं आता है और अपनी किरणों से अंधकार को हटाता है, वैसे ही प्रजा को सुख देने वाले विद्वान प्रजा को सुख देने वाली बुद्धि से युक्त होकर प्राप्त हों।
वह शत्रु विनाशक होकर के सेना को नियंत्रित रखते हुए स्वयं आगत प्रजा के पीछे तद अनुकूल रह करके उसे वश में करें। अग्नितुल्य पुरुष ज्ञानवान जन विविध कार्य करते हुए उज्जवल कमनीय विद्वानों सहित अंधकार तुल्य शत्रु पर धावा बोले। हास्य से लेकर चिकित्रे चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बृहत तेज युक्त सर्वमित्र कल्याणकारी प्रभु तथा राजा के उत्तम उत्तम शब्दों को प्रकट करते हुए राज्य प्रबंध व्यवस्था आदि एवं स्तुति योग्य सुखों के बरसाने वाले महान सौम्य उनके मार्ग में प्रकाश देने वाली किरणों के तुल्य राज्य नियंत्रण में स्नेहदायक दीपकों के समान हो। स्मना से लेके ध्यान। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस सूर्य के समान तेजस्वी एवं महान के आज्ञा एवं वचनों के तुल्य क्रोध तथा प्रकर्म प्रकट होते हैं और जो उत्तम तेजस्वी विनोदी वयोवृद्ध एवं अज्ञान का अंधकार दूर करने वाले पुरुषों के सहित आकाशवत पृथ्वी को पा लेता है वही उत्तम नेता है। अस्य से लेके विश्वास छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वानों में श्रेष्ठ सामर्थ्यवान बुद्धिमान एवं सभी का स्वामी है वह वयोवृद्ध उपदेश करने वाले जनों से शोभित होता है। ससैन्य वह वायु तुल्य बलशाली है, उसके प्रकट शस्त्र आदि एवं विभिन्न बल मेघ के तुल्य गरजते हैं। स आ से लेके गम्य सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति सूर्य रूप अग्नि ध्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य होता हुआ विध्युलोक व धरती को भी सरलता आदि आलोकित करता है वह किरणों का प्रकाशक है, उसी भांति ऐश्वर्य संपन्न ज्ञानवान सूर्य तुल्य विद्वान अपने वंश एवं समाज सभी को आलोकित करता है। एक त्रिंशो वर्ग प्रत्यय से लेकर राजन पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, मैं तुम्हारी भांति भली भांति अर्चना करूं तो सभी यज्ञों में वंदनीय है। हे ज्ञान युक्त तो पूजन करने वाले सत्संगी जनों के लिए, चातक के लिए आकाश स्थित मेघ के समान और मरुभूमि में विद्यमान प्याऊ के तुल्य उत्तम रस पान कराता है। त्वा से लेके रोशनेन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति शीत पीड़ित गौएं गौशाला की शरण लेती हैं उसी भांति जन्मात्र उसी परमात्मा की शरण प्राप्त करते हैं जो उत्पत्ति रहित हैं। वह परमात्मा विद्वत जनों और सामान्य जनों सभी को उन्नति की प्रेरणा देता है। हमें उसी प्रकाश दाता की वंदना करनी चाहिए। शिशु न तवा से लेके अवश्रिष्ट तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति माता अपने बालक का लालन पालन करती है उसी भांति पृथ्वी तुझ विजयशील का वर्धन करती है। तो धन की कामना करता है और तू अपने धनुष के भरोसे विजय पाता है। भूरा से लेके सन चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, हे मोहरहित, हे ज्ञान संपन्न, हम मूढ़ जन तेरे सामर्थ्य को नहीं जानते। हे तेजस्वी, तो अपनी वाणी बल से भी राष्ट्र का भोग करता हुआ विचरता है, तो प्रजापालक राजा बन करके भूमि का भोग करता है। कुछ चाहते से लेके भरता पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। एक अग्नि तो सूखी लकड़ियों से उपजती है जो धुआं देती है, वही अग्नि विद्युत रूप से शुभ्र श्वेत है जो जल में रहकर भी नहीं बुझती। ऐसी अग्नि का सृजन बुद्धिमान जन करते हैं, ऐसी विद्युत का आविष्कार अभिष्ट है। इसी भांति स्तुत्य जन सशक्ति के से प्रजाजनों को भांति भांति के लाभान्वित करे। तन नृत्य से लेके रंगे छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति दे त्यागी वन में छिपने वाले चोरों द्वारा मानव को बांध दिया जाता है और जिस भांति ग्रह पदार्थों तक पहुंचने वाला भुजंग बुझाएं 10 अंगुलियों से पदार्थ को भली भांति पकड़ लेती हैं, उसी भांति हे समर्थ
तो सतत कार्यरत एवं ऐश्वर्य संपन्न राष्ट्र को शक्तियों से संगठित कर, तू ज्ञान संपन्न पुरुषों की सहायता से राष्ट्र का संचालन कर। ब्रह्मचर्य से लेके अप्रयोच्छन 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सर्वज्ञ है, वही सब अग्नि आदि उत्पन्न करने वाला है। उसका मनन, उपासना और यज्ञ आदि करना अभीष्ट है, जो हमारी आत्मा में उसके स्वल्प की वृद्धि करने में सहायक है। वह प्रभु हमारी तथा हमारी संतति की प्रमाद रहित होकर रक्षा करने वाला है। इति 32 वर्ग। एका से लेके पदम वे पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। वह प्रभु व अग्नि विभिन्न धनों एवं ऐश्वर्यों का सागर है। विभिन्न जनों का स्वामी होकर हमारे हृदय को विकसित करता है। अंतरिक्ष में निहित सूक्ष्म जल को सींचता है। उसी भांति सुयोग्य शासक वर्ग व शासित वर्ग के समीप वह उत्तम पद पर विराजता है। इसी प्रकार शासक भी विज्ञान साधनों के द्वारा सारे राष्ट्र को सुविधाएं उपलब्ध कराए। समानंद से लेके धतिरे प्राणी, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बलशाली महान जन और समान पद को धारण करते हुए विद्वत जन पद को अक्षुण्ण रखें और बुद्धि में विनयकारी उपायों को धारें। रितायनी से लेके वियंत, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बुद्धिमान माता पिता जिस भांति शिशु का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार शासित और शासक दोनों भूमि आकाशवत अध्रोतर रह करके अन्न एवं तेज युक्त धन व बल से संपन्न होकर के राजा को शासक बना करके उसे बढ़ाते हुए जड़ व चेतन दोनों का विश्व विस्तार करने वाले को ज्ञान पूर्वक जान करके उनके प्रभु के संबंध में ज्ञान प्राप्त करें। ऋतस्य से लेके मधु नाम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेज शक्ति व अन्य शक्ति को प्रदान करके मनुष्यों इत्यादि प्रजा को समृद्ध करने हेतु ध्युलोक सूर्य से तेज व शक्ति पाता है। पृथ्वीलोक को सूर्य से अन्य शक्ति प्रदान होती है। उसी भांति गुणवान शासक प्रजा को ज्ञान व अन्न उपलब्ध कराने की कामना करे। सबसे लेके 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति सूर्य अपनी 7 रंग युक्त किरणों को संसार को दृष्ट कराने हेतु जल युक्त आकाश में उभरता है और स्वयं पहले आकाश में गुप्त रहता है और जल को बहा करके जल में आकाश से बाहर दर्शाता है, उसी प्रकार सूर्य तुल्य शासक राजा प्रजा व राष्ट्र को उन 7 नियमों में आबद्ध रखे और तेजस्वी रूप की कामना करता हुआ राष्ट्र पोषक वर्ग को प्राप्त करे। सप्त मर्यादा से लेके तस्थोत छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों ने जीवन की 7 मर्यादाएं निर्धारित की हैं। ये 7 मर्यादाएं सुरापान, जुआ खेलना, नारी व्यसन, मृग्या, कटुवचन, कठोर दंड व दूसरे पर मिथ्या आरोप, इनकी ओर कदापि नहीं जाना चाहिए। इससे बचने वाला प्रतिष्ठा व उच्च स्थिति को पाता है। असत से लेके धेनु 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। श्रेष्ठम तथा विशेष रक्षा करने वाले और बल तथा ज्ञान के उत्पत्ति स्थल एवं अखंड व अधीन शक्ति धारण करने वाले प्रकाश पद पर ही असत सत दोनों हैं। हमारे लिए सत्य व न्याय व्यवस्था को प्रकट करने वाले निश्चित रूप से ही तेजस्वी राजा या प्रभु हैं। शासक को भी राष्ट्र के सब मनुष्य आदि व वंशपतियों के पालन एवं गो तथा अन्य पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। इति 5वां अध्याय।